हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है भारत के फैसले से दुनिया हैरान। इंडियन आर्मी चीफ, म्यांमार आर्मी हेल्प्ड अस, पीएम मोदी। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं और पता करते हैं क्या है ये न्यूज। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम सबके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। मिलिट्री रूल लगाने के बाद म्यांमार के कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ने यह दावा किया है कि वहां के जनरल इलेक्शंस में, जो कि 1 साल पहले हुए थे, उसमें ऑंग सैन सू की पार्टी ने लार्ज स्केल पर धोखाधड़ी की थी। मगर जिस तरह से इस तख्तापलट के खिलाफ म्यांमार के लाखों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ऑंग सैन सू की पार्टी ने चुनावों में हेराफेरी करके जीत हासिल की हो। म्यांमार भारत और चाइना दोनों का ही पड़ोसी देश है, इसलिए चाइना क्योंकि एक कम्युनिस्ट देश है उससे तो नहीं, लेकिन भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, हमसे पूरी दुनिया और खासकर म्यांमार की जनता और वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि भारत म्यांमार में इंटरफेयर करेगा और वहाँ पर वापस से लोकतंत्र बहाल करने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि यहाँ पर म्यांमार की बात है, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सीमा के साथ लगता पड़ोसी देश है, इसलिए भारत भी स्थिति को बड़ी गंभीरता से ले रहा है और अभी तक बिल्कुल न्यूट्रल बैठा है। लेकिन आपको बता दूं कि म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप ने भी अभी तक भारत को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया है। वहाँ के कमांडर इन चीफ ने भारत को एक लेटर भेजकर ये बताया कि उन्होंने वहाँ पर तख्तापलट करने का फैसला क्यों किया। म्यांमार भारत के हाथ से निकलकर चाइना की शरण में ना जाए, इसलिए भारतीय सरकार को भी बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर म्यांमार पाकिस्तान की तरह चाइना के प्रभाव में पूरी तरह चले गया तो ये भारत के तीनों राज्यों नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के लिए बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। इसी से संबंधित अब भारतीय आर्मी चीफ की कुछ स्टेटमेंट सामने निकल कर आ रही हैं, जिनको सुनने के बाद म्यांमार की पॉलिटिकल लीडरशिप और वहाँ की जनता निराश हो सकती है। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट, नागालैंड पोस्ट और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे जी ने म्यांमार के विषय पर एक सेमिनार में कहा कि म्यांमार मिलिट्री ने भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में इंसर्जेंसी और उग्रवादी गुटों पर कार्रवाई करने में भारत की बहुत मदद की है। उन्होंने कहा कि म्यांमार की सेना की मदद से ही आज असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में उग्रवादी घटनाएं बिल्कुल ना के बराबर आ पहुंची हैं। नरवणे जी ने कहा कि प्रोएक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलकर किए गए ऑपरेशंस की वजह से आज के समय नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी गुटों को जड़ से उखाड़ कर फेंका गया है। उन्होंने कहा कि म्यांमार आर्मी के साथ मिलकर इंडियन आर्मी ऑपरेशन सनराइज के तहत ग्राउंड पर कई तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच में कॉपरेशन और भी ज्यादा बढ़ रहा है, जो कि वहाँ के उग्रवादी गुटों के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। न्यू दिल्ली में आयोजित इस सेमिनार में उन्होंने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पर सिक्योरिटी का भी डायरेक्ट लिंक है। भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे जी की ये स्टेटमेंट्स साफ दर्शाती हैं कि म्यांमार भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से कितना जरूरी है, और अगर आज किसी वजह से म्यांमार की सेना के साथ संबंध खराब हो जाते हैं और वहाँ पर ये तख्तापलट ज्यादा समय तक चलता है, तो फिर म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सक्रिय उग्रवादी गुटों पर कार्रवाई करने में भारतीय सेना के साथ कॉपरेट नहीं करेगी, जिसके फलस्वरूप नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी घटनाएं और हमले दोबारा से शुरू हो जाएंगे। अब अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंटरनल सिचुएशन खराब होगी तो फिर भारतीय सेना को चाइना के खिलाफ लड़ने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए म्यांमार को लेकर भारत अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। अच्छा वीडियो था और इसमें काफी एक सीरियस पॉइंट उन्होंने रेज किया है कि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है और आपका एक नेबर है जहां डेमोक्रेसी थी और वहां पे मिलिट्री कुआ है, मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया है। अब इंडिया ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रांग कंट्री है, क्या इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि वहाँ डेमोक्रेसी आए, और जो है साथ में हमें ये भी पता है कि म्यांमार का नेबर चाइना भी है, तो आप जो भी ऑपरेशन करेंगे, अगर आप जो भी बंदा भी रूल कर रहा है उसके अगेंस्ट ऑपरेशन करेंगे तो वो आपका इमीडिएटली बन जाएगा दुश्मन और वो साइड में चले जाएगा चाइना के। अब क्वेश्चन ये है कि चाइना ने अब तक क्या किया है, राइट? अब चाइना बोलेगा हम तो कम्युनिस्ट हैं, हमारे में डेमोक्रेसी है ही नहीं, एक ही पार्टी है वो ही रूल करती है सदियों से। अगर म्यांमार में भी उसी टाइप का आता तो वो तो बड़े खुश होंगे, तो वो उनके से ऑब्वियस है वो कुछ नहीं करेंगे, वो कहेंगे बड़ा अच्छा हो गया तुम भी हमारे ऐसे बन गए, फिर तो हमारी दोस्ती पक्की हो जाएगी क्योंकि हम भी ऐसे हैं तुम भी ऐसे हो, राइट? और वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी जो है वो देखेंगे इंडिया ने हेल्प क्यों नहीं की। अब इसमें उन्होंने
पहले तो इंडियंस को एक स्टेटमेंट दी गई है कि म्यांमार की जो मिलिट्री है उसने इंडिया की भी हेल्प की है। पहले ये क्लियर किया कि ऐसा नहीं है कि वहां की मिलिट्री टोटली ईविल है, उन्होंने इंडिया की हेल्प की है। अब क्या आप उनसे लड़ाई झगड़ा लेंगे जिससे वो पूरी की पूरी कंट्री चाइना के पास चली जाए? इसीलिए कहते हैं कि फॉरेन अफेयर्स में आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। अब जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया था, तो कोई बाहर से तो नहीं आया था इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए, खुद लोगों ने आंदोलन किया इंडिपेंडेंट। ऐसा तो नहीं था वेट करे थे भाई हमारा को नेबर हेल्प करेगा या अमेरिका हेल्प करेगा या रशिया हेल्प करेगा या कोई और कंट्री आएगी हमें आजाद करने के लिए। कोई कंट्री नहीं आती आजाद करने के लिए, राइट। पूरे अभी तक जो भी आजादी मिली है इंडिया ने खुद अपने मेहनत से आजादी ली थी। तो सिमिलर है कि हर एक जो लोगों को जिनको आजादी चाहिए उनको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा तुम्हें लिबरेट करने के लिए, राइट। अगर वो फॉर्मूला होता फिर तो सभी लोग बैठे रहते कि बाहर से कोई आएगा, बाहर से कोई नहीं आता। तो म्यांमार में पहली बार ये मिलिट्री कू नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलिट्री की सीटें भी होती हैं, उनके पार्लियामेंट वगैरह जो भी उनकी पार्लियामेंट टाइप की जगह है, राइट, जो भी उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें जो भी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें मिलिट्री की भी है। तो ऑलरेडी उनका कोई हाइब्रिड सिस्टम है, ठीक है। अब म्यांमार में क्या हमारी मिलिट्री को जाना चाहिए? पॉइंट ये है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कुछ भी एग्रेशन दिखाया तो इमीडिएटली पूरा म्यांमार चाइना के पास चले जाएगा। इसीलिए हमें अभी नहीं करना चाहिए। हमें मिलिट्री से बात करनी चाहिए कि आपकी जो डिमांडें हैं अगर वो पूरी होती हैं तो आप सिविलियन गवर्नमेंट लेके आइए, आपके लिए कंट्री के लिए बेटर होगा, आपकी इमेज के लिए बेटर होगा। यूएस ने अपने सैंक्शंस कर दिए हैं और भी डिफरेंट, यूरोप ने भी, पूरे यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शंस कर दिए होंगे, तो उनको सैंक्शंस की प्रॉब्लम तो आ ही रही है। जबकि म्यांमार, ये उस लोगों का ये भी कहना आ रहा है म्यांमार के बारे में कि यूएस ने सैंक्शन करना है कर लो, यूरोपियन यूनियन ने करना है कर लो, क्योंकि म्यांमार को हेल्प मिल रही है चाइना से। जब तक चाइना कुछ नहीं करता उनका बिंदास काम चल रहेगा। तो ठीक है, काम चले, मगर मेरे ख्याल से इंडिया की सिचुएशन करेक्ट है। अभी शांति बरतनी चाहिए। इंडिया को जो है मिलिट्री से बात करनी चाहिए कि वो थोड़ी शांति से काम लें, जो भी उनकी सुप्रीम लीडर हैं उनको छोड़ दें, उनको जाने दें। और जो जो प्रॉब्लम्स उनको लगती थी, मिलिट्री क्यों आई, अगर उन्हें मिलिट्री ने रीजन लिखा है कि देखिए ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मिलिट्री को बोलना चाहिए ठीक है, अगर जेन्युइन लग रहा है आप ठीक करिए उन प्रॉब्लम्स को। अगर आपको लगता है वोटिंग फ्रॉड हुआ है तो कल्प्रिट्स ढूंढिए, क्या प्रॉब्लम है ये पूरा ढूंढिए, करिए। अगर ये सिर्फ पावर ग्रैब है, राइट, तो उनको बोलना चाहिए कि पावर ग्रैब है तो जो जनरल है वो भी सिविलियन की तरह पॉलिटिक्स में आ सकता है, पॉलिटिकली फाइट कर सकता है। क्या जरूरत है तुम्हें पूरे देश में सभी लोग अगेंस्ट है? और उनकी ऑलरेडी, जबकि म्यांमार में ऑलरेडी प्रॉब्लम भी चल रही थी रोहिंग्या की, तो काफी कॉम्प्लेक्सिटीज है। बट मेरा यही कहना होगा कि अगर आपको आजादी चाहिए आपको खुद ही फाइट करना पड़ेगा, कोई बाहर से आके आपको फाइट नहीं करेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारे साथ भी हुआ था, हमने आजादी खुद अपने बल पे ली थी, कोई और नहीं आया था हमें आजादी देने के लिए। तो यस फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी जो इंडिया कर रहा है क्या वो ठीक है, कि आपको लगता है कुछ चेंजेस करने चाहिए? तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।